अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अफजल और आपको वेलकम करता हूं अडोबी ऑडिशन की क्लास नंबर 11 में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और मज़े के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। सो उम्मीद करता हूं कि आपने हमारी जो पिछली 10 क्लासेस हमने अटेंड की थी उसमें हमने जो जो कुछ भी सीखा था, जो चीज़ें डिस्कवर की थी, जो चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी, जो चीज़ें अप्लाई करके आउटपुट हमें नज़र आई थी, हमने गेट की थी जो आउटपुट, वो चीज़ें आपने अप्लाई की होंगी, उनकी प्रैक्टिस की होगी। अगर नहीं की तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि काइंडली आप जाके पिछले 10 के 10 क्लासें बगैर एक सेकंड भी स्किप किए वो देखें। सकता है जो उन 10 क्लासों में मैंने कोई ऐसी बात समझाई हो, कोई ऐसी बात दिखाई हो, कोई ऐसी बात आप को इन्फॉर्म की हो जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती थी, लेकिन आपने वो स्किप कर दी तो उसका फायदा आपको नहीं होगा। तो इसलिए आप जाके वो चीजें देखें, सारी चीजें देखें किस तरह काम करती हैं, क्या क्या वैल्यूज होती हैं और किस तरह वैल्यूज एक ऑडियो पे इफेक्ट करती हैं। तो एक सेकंड भी आपने स्किप किए बगैर, मिस किए बगैर आपने पूरी क्लासेस अटेंड करनी है, पूरी क्लासेस पूरी तवज्जो के साथ देखनी है और देखने के बाद आपने जाके वो इम्प्लीमेंट करनी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। देखो, हमेशा मैं ये कहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपकी जो ये स्किल है ये उतनी ही ग्रो करेगी। आप उतना ही अपने जो स्किल को इन्हेंस कर पाओगे, अपने स्किल को ग्रो कर पाओगे। तो पॉसिबल है कि आपकी प्रैक्टिस इस लेवल तक पहुंच जाए, आप इस लेवल तक अपनी प्रैक्टिस से सीख लिया हो कि आप कुछ ही वक्त के बाद ये अडोबी ऑडिशन किसी और को सिखाने लग जाओ। तो अगर आपने वो चीजें सीखी होंगी, उन चीजों पे फोकस किया होगा, उन चीजों की प्रैक्टिस की होगी, तो ही आप आगे चल के ये चीजें दूसरों को सिखा पाओगे, इस चीज की सर्विस दे पाओगे और इसी से अपनी एक फ्रीलांसिंग कैरियर का आगाज कर पाओगे। तो मेरी गुजारिश यही है कि जो चीज़ें हम यहाँ पे सीखते हैं, जो चीज़ें हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, आप क्लास के बाद उनको अप्लाई किया करें और ना सिर्फ उन चीज़ों को अप्लाई किया करें बल्कि उनके साथ साथ अपनी जो उनकी वैल्यूज होती है उनके साथ खेला करें। देखिए, मैंने पहले भी आपको पिछले लेक्चर्स में भी ये बात की थी कि ये जो डेसिबल्स होते हैं, ये इनकी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं किसी भी पिच की, किसी भी वॉइस की, तो इन फ्रीक्वेंसियों के वैल्यूज के साथ जितना आप खेलोगे उतना ही आपको पता चलेगा कि ये किस तरह काम करती हैं चीजें और आप एक अच्छा आउटपुट रिसीव कर सकते हो, एक अच्छा आउटपुट गेट कर सकते हो। तो आपने उन वैल्यूज के साथ खेलना है, जितना हो सके उनको ज्यादा करके देखनी है, कम करके देखनी है। एक चीज को कम करोगे, दूसरी चीज को ज्यादा करोगे तो और रिजल्ट्स आएंगे। किसी चीज को ज्यादा करोगे और पहले वाली चीज को कम करोगे तो रिजल्ट्स और आएंगे। तो इसी तरह जितना आप इन चीजों के साथ खेलोगे, जितना आप इन चीजों के साथ प्रैक्टिस करोगे, आपकी चीजें और अच्छी होती जाएंगी। आपका जो वॉइस ओवर है वो और ग्रो करने लग जाएगा और ब्राइट किस्म का हो जाएगा और सोलफुल हो जाएगा और जब लोग वो सुनेंगे तो उन्हें वो चीज़ पसंद आएगी। तो आज की जो क्लास है इसमें हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे और उसमें पहली चीज़ है पिच करेक्शन। अब आपने अक्सर सुना होगा कि जो सिंगिंग करना चाहते हैं या जो सिंगिंग करते हैं तो उनके नोट्स होते हैं। सिंगिंग के बेसिकली कहते हैं 8 नोट्स होते हैं, मतलब इससे ज्यादा भी हो जाते हैं। मैं उस लेवल का मतलब सिंगर तो नहीं हूँ तो मुझे इन चीजों का नहीं पता, लेकिन उसकी जो पिच होती है ना, अगर पिच सही होगी तो आपकी जो आवाज है वो अच्छी साउंड करेगी। अगर आपकी पिच सही नहीं होगी तो वो आपकी आवाज अच्छी साउंड नहीं करेगी। तो हम एक देखेंगे कि पिच करेक्शन किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद हम टाइम या स्पीड को देखेंगे कि किसी भी वॉइस ओवर की स्पीड को कम ज्यादा किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, आज हम देखेंगे पैरामेट्रिक इक्वलाइजर। अब पैरामेट्रिक इक्वलाइजर क्या होता है और
ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये जब देखेंगे तो आप देखोगे तो पता चलेगा। इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, प्री मेड प्रीसेट्स होते हैं, वो अप्लाई करेंगे और मैं बताऊंगा कि उन चीज़ों से हम क्या क्या चीज़ें और बना सकते हैं। तो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की क्लास में और शुरू करते हैं। मेरे पास Adobe Audition ओपन हो चुका है। मैं इस वक्त Adobe Audition 2019 वर्जन यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास इससे ऊपर वाला है, इससे पीछे वाला है, कम वाला है, तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। जो चीजें मेरे पास होंगी वही चीजें आपके पास होंगी, जो चीजें आपके पास होंगी वही चीजें मेरे पास होंगी। तो कोई मसला नहीं, अगर आपके पास 18 है, 17 है, अगर आपके पास 21 है, 22 है, 23 है, कोई भी है, कोई मसला भी नहीं है। तो मेरे पास जो है वो 2019 मॉडल है, आई मीन 19 वर्जन है। तो चलते हैं, जब आप ओपन करोगे, मैंने पहले जिस दिन हमने लेआउट डिस्कस किया था, मैंने उसमें सारी चीजें आपको बताई थी कि प्रोफेशनल लेआउट से हम सिंपल लेआउट पे किस तरह काम कर सकते हैं बेसिक लेवल पे। तो आज मैंने दोबारा मैंने एक याद दहानी करवाने के लिए मैं दोबारा से, जैसे आप ये Adobe Audition इंस्टॉल करोगे तो पहली बार जब ओपन करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। ठीक हो गया। अगर आप चाहो तो इस इंटरफेस पे काम कर सकते हो, अगर नहीं है तो फिर आपने यहाँ दो एरोज नजर आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्लासिक का। आपने इस क्लासिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और देख लेना, लेआउट बहुत इजी हो जाएगा। ये देखें, सिंपल हो गया लेआउट। यहाँ पे हमारी फाइल्स होंगी जिन पे हम काम कर रहे होंगे, जिन पे हम एडिटिंग कर रहे होंगे। यहाँ पे उसका जो स्पेक्ट्रम है, जो उसकी फ्रीक्वेंसीज है वो नजर आएंगी। यहाँ टाइम आएगा, कितना टाइम चलता है, ये ट्रांसपोर्ट आ जाएगी। हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, और ये चीजें बस सही है। अगर फर्दर हमें कोई चीज रिक्वायर्ड होगी तो हम इसमें डालेंगे। अगर लेवल्स है, हम लेवल्स को यहाँ पे लेके आ जाते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे लेवल्स हो गए। चलते हैं जी, अब हमारी जो पहली चीज हमने डिस्कस करनी है वो है पिच कोरेक्शन। ठीक हो गया, पिच और स्पीड हम दोनों एक साथ लेके चलते हैं इसको। तो हमने लास्ट टाइम एक वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया था, वो मेरे पास है पड़ा डेस्कटॉप पे। हम यहाँ से इसको ड्रैग करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास हमारा वॉइस ओवर 1 है, जिसमें से हमने वो जो नॉइज थी वो रिमूव कर दी थी, लेवल्स इसके सही कर लिए थे और इसको इनहेंस कर दिया था वोकल को कुछ लेवल तक। ठीक हो गया ना। तो अगर आपने वो चीजें मिस की हैं, वो क्लासें मिस की हैं जिसमें हमने लेवल सही किए थे, लेवल को एक्यूरेट किस तरह करते हैं, अगर वो क्लास आपने मिस की है तो आप जाके वो क्लास दोबारा देखें और उसमें से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ये हमारा वॉइस ओवर है, इसका ड्यूरेशन है 1 मिनट 32 सेकेंड और 50 सेकेंड मिली सेकेंड्स। ठीक है, सैंपल रेट हमारा ये हो गया, चैनल ये है। ये जितनी भी इस वॉइस ओवर की डिटेल होगी ये हमें शो करेगी। बिट ये है और सोर्स ये है, मीडिया ये है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलते हैं, हम इस पे काम शुरू करते हैं और ये इसको यहाँ पे कर देते हैं। ये देख लें, हमारा नॉइज बिल्कुल रिमूव हो चुका है, हमारा नॉइज इसमें नहीं है, सिर्फ हमारी वॉइस है। ठीक हो गया। अगर आपको याद हो, हम यहाँ से इसको ख़त्म कर देते हैं और सिर्फ हम अपना ये रख लेते हैं। ठीक हो गया, इसमें से हम इसको ज़रा जो, बल्कि नहीं, इसको रहने दे, हाँ इसको बल्कि ख़त्म कर देते हैं, ये ज़रा गैप ज़्यादा है। आगे आने वाली क्लास में हम ये देखेंगे, ये जो बीच में गैप होता है, हम सब वॉइस देखो ना। अब लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ और गैप होगा, ब्रेक होगा, यहाँ पे कुछ और ब्रेक होगा, तो ये बिल्कुल सेम नहीं है। तो हम ये भी देखेंगे कि हम सब में सेम गैप किस तरह छोड़ सकते हैं, किस तरह ऐड कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी आने वाली क्लास में होगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं, अभी हम चलते हैं, इसको ज़रा प्ले करते हैं ताकि जब हम पिच कोरेक्शन करें तो उसमें हमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आ सके।
सो इसको जरा प्ले करके देख लेते हैं। दुख दर्द में हमेशा निकाले तुम्हारे खत, और मिल गई खुशी तो उछाले तुम्हारे खत। सब चूड़ियां तुम्हारी समंदर को सौंप दी, और कर दिए हवा के हवाले तुम्हारे खत। सो वेल, ये हमारी वॉइस ओवर थी जो हमने लास्ट टाइम रिकॉर्ड की थी। अब हमने सिंपली करना है, इफेक्ट्स में जाना है, इसको सिलेक्ट ऑल कर लो ना करो क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, हम यहाँ पे जाएंगे। हमें इफेक्ट्स में यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आता है टाइम एंड पिच का। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे। ऑटोमेटिक पिच करेक्शन है, ठीक हो गया। उसके बाद मैनुअली है, उसके बाद बेंडर है, प्रोसेस पिच शिफ्टर है, और स्क्रैच एंड पिच प्रोसेस। ठीक हो गया। हम आ जाते हैं यहाँ पे। ले जी, हम आ गए यहाँ पे। नीचे से वो प्रीव्यू भी क्रिएट कर रहा है ताकि जो हम अप्लाई करें वो वहां पे हमें दिखा सके। उसको होने देते हैं और कुछ देर वेट कर लेते हैं ताकि वो अपनी चीजें मुकम्मल कर ले। इसको अभी डिफॉल्ट कर देते हैं। तो इंशाल्लाह इस क्लास के बाद हमारी जो प्रो लेवल की एडिटिंग होगी वो भी स्टार्ट हो रही है। इनफैक्ट स्टार्ट हो ही चुकी है। ठीक है ना, क्योंकि हम पिच करेक्शन पे आ गए हैं तो इसका मतलब प्रो लेवल की स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन प्रो की भी, प्रो लेवल की जो होगी वो आने वाली जितनी भी 3-4 क्लासेस मजीद होंगी, 5 होंगी, वो जितनी भी होंगी उसमें सारी की सारी प्रो लेवल की एडिटिंग होगी। तो आपने कोई भी सीन मिस नहीं करना है, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। तो आपने पूरी तवज्जो के साथ, पूरे अटेंशन के साथ अपनी क्लासेस ज्वाइन करनी है और इस स्किल को सीख के अपना एक रोजगार बनाना हो और एक अच्छे साउंड इंजीनियर आप बन सकते हो। लेकिन उस वक्त बन सकते हो जब क्लासेस आप सही तरह अटेंड करोगे और सही तरह प्रैक्टिस करोगे। ठीक हो गया। तो आपने प्रैक्टिस करते रहना है ताकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सो वेल, ये उसने अपनी सेटिंग कर लिया है। अच्छा, अब कुछ चीजें मैं आपको पहले यहाँ पे बता देता हूँ। प्रीसेट, ये उसने कस्टम हमें प्रीसेट दे दिया। ठीक हो गया। ये हम एक एक करके अप्लाई करके चेक भी करेंगे। फर्दर ये देखो, यहाँ पे रेडियस का उसने क्या कहा हुआ है, और यहाँ पे जब आओगे ये एक है स्क्रैच। ठीक हो गया। और ये है पिच शिफ्ट। अब देखना, अगर हम इसको, ये 100 है, इसको अगर हम सिर्फ 99 करते, ठीक हो गया, तो देखना कितना डिफरेंस क्रिएट होता है सिर्फ 1% के स्क्रैच करने से। जो वोकल है उसको स्क्रैच करने से कितना डिफरेंस होता है। दुख दर्द में हमेशा निकाले तुम्हारे खत, और मिल गई खुशी तो उछाले तुम्हारे खत। सब चूड़ियां तुम्हारी समंदर को सौंप दी। सवाल, आपने डिफरेंस चेक किया। अगर हम, जरा मैं इसको 90 पे ले जाऊं ताकि आपको और कंफर्म हो सके। इसको प्ले करके प्रीव्यू ले लेते हैं पहले। दुख दर्द में हमेशा निकाले तुम्हारे खत, और मिल गई खुशी तो उछाले तुम्हारे खत। सब चूड़ियां तुम्हारी समंदर को सौंप दी, और कर दिए हवा के हवाले तुम्हारे खत। सो वेल, आपने डिफरेंस चेक किया है। अब मैं सिर्फ इसको स्क्रैच करूंगा। ठीक हो गया। आपने सिर्फ सुनना है और तवज्जो से सुनना है, और मैं खामोश रहूंगा। सिर्फ इसको मैं चेंज करूंगा और आपने देखना है क्या रिजल्ट हमें मिलता है। दुख दर्द में हमेशा निकाले तुम्हारे खत, और मिल गई खुशी तो उछाले तुम्हारे खत। सब चूड़ियां तुम्हारी
नोटिस किया आपने, बिल्कुल वो स्लो जिसको कहते हैं ना, स्लो मोशन में, बिल्कुल, क्योंकि हमने इसको स्क्रैच कर दिया था। वो होते हैं ना, जैसे कोई रबड़ होती है या कोई चीज होती है जिसको हम दोनों हाथों से खींचते हैं तो वो लेंथी हो जाती है। ठीक है ना, ये अक्सर आपने देखा होगा जब आप छोटे छोटे टिकटॉक्स की वीडियो बनाते होंगे या इंस्टाग्राम की रील्स बनाते होंगे या यूट्यूब के लिए शॉर्ट्स बनाते होंगे, तो कोई भी तस्वीर होती है या कोई भी वीडियो होती है, वो होती कम सेकंड की है, लेकिन आप उसको पकड़ के उसको दूर तक ले जाते हो जहां तक आपको चाहिए होती है। क्या होता है, वो वीडियो स्लो हो जाती है, लेकिन वो आपका टाइम वहां पे पूरा कर देती है। तो जिस तरह आप एक वीडियो को स्क्रैच करके ले जाते हो ना, फैला देते हो, लेंथी कर देते हो, इसी तरह जितना हम इसको इस तरफ करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, ये उतना ही स्लो होता जाएगा। अगर हम इस तरफ करते जाएंगे तो ये बिल्कुल ही स्पीड में आ जाएगा। अब सुने। दुख दर्द में हमेशा निकाले तुम्हारे खत, और मिल गई खुशी तो उछाले तुम्हारे खत, सब चूड़ियां तुम्हारी समंदर को सौंप दी, और कर दिए हवा के हवाले तुम्हारे खत। नोटिस किया कितनी फास्ट फास्ट बोलने लग गया। अच्छा, अब ये कहाँ पे यूज होता है, ये यूज होता भी है या नहीं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने नोटिस किया होगा जब भी कोई न्यूज चैनल स्पेशली, ठीक है ना, न्यूज चैनल पे जब वो हेडलाइन का टाइम होता है तो बाजूकात कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कोई मैसेज होता है, पब्लिक सर्विस मैसेज या कोई ऐसी एडवाइस होती है, बेसिकली पब्लिक सर्विस मैसेज होता है, तो उधर से उनका जो टाइम स्लॉट होता है, एक सेकंड के लिए भी उनको काफी प्रॉफिट या लॉस हो सकता है अगर वो एक सेकंड का भी डिले कर दे या एक सेकंड भी ऊपर नीचे हो जाए। तो इसलिए जो लास्ट में उनका होता है ना, पब्लिक सर्विस मैसेज बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना, वो बिल्कुल ऐसे फास्ट फास्ट बोलते हैं ताकि उनके टाइम फ्रेम में वो चीज पूरी हो सके और जो गवर्नमेंट है वो भी मुतमईन हो सके। क्योंकि अगर वो लास्ट में उनका जो होता है कि दिस पब्लिक सर्विस मैसेज बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो अगर वो ना दें तो गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करेगी कि ये इस तरह अप्लाई हो सके या इस तरह प्ले हो सके या इस तरह टीवी पे चल सके। तो इसलिए वो इसकी स्पीड जरा इंक्रीज कर देते हैं। तो आपने अब समझ लिया कि जिस तरह हम किसी रबड़ को खींचते हैं तो वो लेंथी होती जाती है, तो इसी तरह जितना हम इसको इस तरफ खींचते जाएंगे ये उतनी ही स्लो होती जाएगी, इस तरफ करते जाएंगे तो उतना ही फास्ट होती जाएगी। तो हम इसको 100 कर देते हैं। दुख दर्द में हमेशा निकाले तुम्हारे खत। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम पिच शिफ्ट की तरफ। अब देखना, अब मैं खामोश रहूंगा, आपने सिर्फ डिफरेंस चेक करना है कि डिफरेंस क्या होता है। प्ले करता हूँ और मैं इसको चेंज करूंगा, आपने डिफरेंस देखना है। दुख दर्द में हमेशा निकाले तुम्हारे खत, और मिल गई खुशी तो उछाले तुम्हारे खत, सब नोटिस किया आपने कि बिल्कुल वो जो बच्चों की आवाज होती है ना, पतली सी, वो ही हो गई। अगर हम इसको जरा सा इस तरह करेंगे तो जैसे बंदों की आवाज होती है, मतलब जिनकी आवाज में बहुत बेस होती है और एजड होते हैं, उनकी आवाज बन जाएगी। सुने जरा। दुख दर्द में हमेशा निकाले तुम्हारे खत। देखिए अब वो अच्छा, अब इसकी बताता हूँ ये किस लिए इस्तेमाल होता है और कहाँ पे यूज होता है। अक्सर आपने मूवीज देखी होंगी हॉरर, वो चाहे बॉलीवुड की तो इतनी हॉरर होती नहीं है, हॉलीवुड की होती है, और आपने कोई ना कोई हॉरर मूवी देखी होगी। सा मूवी थी, वो भी बहुत हॉरर थी, और उसके बाद कैबिन फीवर थे, वो भी हॉरर थी, मतलब ऐसी बहुत सारी है। उसमें जब वो कोई जिन आता है तो बेसिकली जो उनका हॉरर का एलिमेंट होता है या एक मेन कैरेक्टर होता है, उसकी जो वॉइस होती है, हॉरर वॉइस जो क्रिएट होती है, वो इसी तरह ही पिच को शिफ्ट करके होती है। अब मेरी वॉइस थी, अब अगर मैं इसको जरा सा और शिफ्ट कर दूं तो आप नोटिस करना कि ऐसे लगेगी जैसे मैं हॉरर मूवी का एक मेन कैरेक्टर हूं। अब सुने। दर्द में हमेशा निकाले तुम्हारे खत, और मिल गई खुशी तो उछाले तुम्हारे खत, सब चूड़ियां तुम्हारे समंदर को सौंप दी, और कर दिए हवा के हवाले तुम्हारे खत।
मेरे लहू में गूंज रहा है। नोटिस किया अब इसकी एक और मेरे माइंड में एक और एग्जांपल आई है। आपने बॉलीवुड की 1920 मूवी देखी होगी, जब उसमें रूह घुस जाती है उस लड़की में, तो वो जो रूह बात कर रही होती है ना, वो सेम इसी तरह ही बात कर रही होती है। तो ये वाला जो एलिमेंट है ये मूवीज में इस्तेमाल होता है। अब यहाँ से आपको अंदाजा हुआ होगा कि पिच को शिफ्ट करके या स्क्रैच करके जो चीजें हो सकती हैं वो एक्चुअल में हो रही हैं, और इसी को यूज करके फिल्मों में, ड्रामों में काम हो रहा है। ठीक हो गया ना? तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। सो वेल, आपने चेक किया कि पिच को शिफ्ट करने से क्या इफेक्ट हो सकता है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। टाइम डिले की भी इसमें समझ आ गई होगी कि हम अगर जब उसको टाइम हमने कम करना हो तो वो स्पीड में प्ले होने लग जाती है। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं पैरामेट्रिक इक्वलाइजर में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारा ये क्लिप है। अब हम चलते हैं, इसको सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं, इफेक्ट्स में आते हैं। आपने यहाँ पे आना है इक्वलाइजर में। इक्वलाइजर में जब आप आओगे फिल्टर और इक्वलाइजर में, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, पहला पैरामेट्रिक इक्वलाइजर, क्लिक कर देंगे। अब देखें, ये है जी डिफॉल्ट एल एल, क्या है, लोज है हमारे। एस एम ये हमारे हाइज है। हम जो इसने प्री सेट पहले दिए हुए हैं, हम ये भी चेक करेंगे अप्लाई करके, और फिर आपको मैं डिफरेंस भी बताऊंगा। अच्छा, इसमें से पहला है ऑक्यूस्टिक गिटार। ठीक है, ये अप्लाई कर लेते हैं और प्ले करते हैं, डिफरेंस चेक करना। दुख दर्द में हमेशा निकाले तुम्हारे खत, और मिल गई खुशी तो उछाले तुम्हारे खत। सब चूड़ियां तुम्हारी समुंदर को सौंप दी, और कर दिए हवा के हवाले तुम्हारे खत। मेरे लहू में गूंज रहा है हर एक लफ्ज, मेरे लहू में गूंज रहा है हर एक लफ्ज। मैंने रगों से दश्त में पाले तुम्हारे खत। यूं तो हैं बेशुमार वफा की निशानियां, लेकिन हर एक शय से निराले तुम्हारे खत। जैसे हो उम्र भर का असासा गरीब का, कुछ इस तरह से मैंने संभाले तुम्हारे खत। अहले हुनर को मुझ पे वसी एतराज है, मैंने जो अपने शेर में ढाले तुम्हारे खत। परवाह मुझे नहीं है किसी चांद की वसी, जुल्मत के दश्त में है उजाले तुम्हारे खत। सोहेल, आपने चेक किया, हर इफेक्ट हमने चेक कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसको यूटिलाइज करके हम अपनी जो वॉइस है, वॉइस ओवर है, उसको क्रिस्पी और एक बेस वाला कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आपने आना है सिंपल यहाँ पे। अच्छा, अब ये चीजें मैं आपके साथ बता देता हूँ। ये होता है गेन। गेन का मैंने आपको पहले बताया था, गेन वो होता है कि जो आप आउटपुट लेना चाहते हो, कितने डेसिबल की। ठीक हो, ये हमारे लोज हो गए और ये हमारे हाइज हो गए। अब इसमें से आप लेट्स सपोज आप एक लोज रखना चाहते हो और एक ही हाई, बाकी इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, इस पे और इस पे, खत्म हो जाएगा, हमारे सिर्फ लोज और हाइज बच जाएंगे। अब लोज और हाइज को मैं आपको बताता हूँ कि क्या इफेक्ट हो सकता है। अब मैं हाइज को चेंज करूंगा और लोज को चेंज कर दूंगा, और देखना आवाज में क्या डिफरेंस आता है। दुख दर्द में हमेशा निकाले तुम्हारे खत, और मिल गई खुशी तो उछाले तुम्हारे खत। दुख दर्द में हमेशा निकाले तुम्हारे खत, और मिल गई खुशी तो उछाले तुम्हारे खत। सब चूड़ियां तुम्हारी समंदर को सौंप दी, और कर दिए हवा के हवाले तुम्हारे खत। मेरे लहू में गूंज रहा है हर एक लफ्ज, मेरे लहू में गूंज रहा है हर एक लफ्ज। मैंने रगों से
दश्त में पाले तुम्हारे खत। नोटिस किया अब आपने, जैसे हमने लोज इंक्रीज किए हैं, हमारी जो वॉइस ओवर है उसमें बेस का फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। जब हम हाइज इंक्रीज करते हैं तो उसमें जो एक ट्रबल होती है वो ऐड हो जाती है। तो अब इसको ज़रा हम वॉइस को इन्हेंस करते हैं। हम इसमें मैं आपको लाउडनेस मैक्सिमाइजर पे क्लिक करेंगे। ठीक हो गया, अब ज़रा सुनते हैं, फिर इसको ज़रा अपने मुताबिक ढालते हैं। यूं तो है बेशुमार वफा की निशानियां, लेकिन हर एक शय से निराले तुम्हारे खत। जैसे हो उम्र भर का असासा गरीब का, कुछ इस तरह से मैंने संभाले तुम्हारे खत। अहले हुनर को मुझ पे वसी एतराज है, मैंने जो अपने शेर में ढाले तुम्हारे खत। परवाह मुझे नहीं है किसी चांद की वसी, जुल्मत के दश्त में है उजाले तुम्हारे खत। दुख दर्द में हमेशा निकाले तुम्हारे खत, और मिल गई खुशी तो उछाले तुम्हारे खत। दुख दर्द में हमेशा निकाले तुम्हारे खत, और मिल गई खुशी तो उछाले तुम्हारे खत। सब चूड़ियां तुम्हारी समुंदर को सौंप दी, और कर दिए हवा के हवाले तुम्हारे खत। मेरे लहू में गूंज रहा है हर एक लफ्ज, मेरे लहू में गूंज रहा है हर एक लफ्ज। मैंने रगों से दश्त में पाले तुम्हारे खत। यूं तो है बेशुमार वफा की निशानियां, लेकिन हर एक शय से निराले तुम्हारे खत। जैसे हो उम्र भर का असासा गरीब का, कुछ इस तरह से मैंने संभाले तुम्हारे खत। अहले हुनर को मुझ पे वसी एतराज है, मैंने जो अपने शेर में ढाले तुम्हारे खत। परवाह मुझे नहीं है किसी चांद की वसी, जुल्मत के दश्त में है उजाले तुम्हारे खत। दुख दर्द में हमेशा निकाले तुम्हारे खत, और मिल गए। सो आपने चेक किया है हमारी वॉइस में बेस इंक्रीज हो चुका है, ट्रबल इंक्रीज हो चुकी है, और परफेक्ट वॉइस बन चुकी है। दुख दर्द में हमेशा निकाले तुम्हारे खत, और मिल गई खुशी तो उछाले तुम्हारे खत। सब चूड़ियां तुम्हारी समुंदर को सौंप दी। तो वेल, चेक किया आपने कितनी वॉइस क्रिस्पी हो चुकी है और बेस वाली हो चुकी है। तो ये था इक्वलाइजर, और आपने देखा होगा कि किस तरह चीज़ें काम करती हैं। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपने इसमें से कुछ सीखा लाजमी होगा, और जो सीखा है इनको अप्लाई करें, और जो नहीं सीखा है मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प के लिए बैठा हूँ। और उसके साथ साथ आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। तो प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज।